रिजिड नेटवर्क बन जाए। तो उस एतबार से ट्रसेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं वो जब ज्वाइन होते हैं तो उनके जो ज्वाइंट होता है दैट इज पिन ज्वाइंट। ये जो पॉइंट है इसमें, ये इनको बाकी चीजों से डिफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेम से इसको डिफर करता है। फ्रेम क्या होता है, वो भी असेंबली जो डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, लेकिन जो उसके ज्वाइंट्स होते हैं वो रिजिड ज्वाइंट्स होते हैं। मगर ट्रसेस में हमारे पास ज्वाइंट्स रिजिड नहीं होते। ट्रसेस में हमारे पास जो ज्वाइंट्स होते हैं वो होते हैं पिन ज्वाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ऐसे, यहाँ पे जो हमारा जो ज्वाइंट होगा, ये ज्वाइंट बराबर ये ज्वाइंट, ये सारे हमारे पास पिन ज्वाइंट्स होंगे। तो विद द रिजल्ट जिस भी स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि सारे ज्वाइंट्स पिन होंगे और उसको उस डिफरेंट मेंबर ज्वाइन किए होंगे, तो उसको आप बोलेंगे दैट इज ट्रस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ट्रस अब आपको समझ आ गया व्हाट इज ट्रस। इट्स अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं ज्वाइन किए होते हैं ताकि ये रिजिड, ये एक्सटर्नल फोर्स उसको रेजिस्ट कर सके। क्योंकि जब इस पे कल को लोड्स आ रहे, उन लोड्स को उसको रेजिस्ट करना है। अब रेजिस्ट कैसे करेगा, क्योंकि वो उसके लिए इनपुट आएगा, इसके अंदर रेस्पॉन्स दिखाएगा। रेस्पॉन्स क्या होंगे, वो होगा कि इसके अंदर टाइप ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। ट्रसेस में सिर्फ वन टाइप ऑफ एक्शन फोर्स इज देयर, दैट इज कि या तो इसमें कंप्रेशन होगा या तो इसमें टेंशन होगा। दैट इज, इसमें सिर्फ एक्शियल फोर्स होते हैं। एक्शियल किसको कहते हैं, जो टुवर्ड्स एक्सिस आते हैं, या तो टुवर्ड्स आएंगे कंप्रेस को करेंगे, या तो अवे टेंसाइल फोर्स होंगे। तो ट्रसेस में एक ही टाइप ऑफ रेस्पॉन्स होता है, दैट इज एक्शियल फोर्स। और तो वो और दूसरे जो हमारे पास सपोर्ट्स हैं उनके रिएक्शंस। तो हम इसमें देखेंगे, अब इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे ट्रसेस को हम कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, ट्रसेस को कैसे एनालाइज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो होती है, ट्रसेस के हमारे पास टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रसेस। टाइप्स ऑफ ट्रसेस बेस्ड ऑन रिजिडिटी। टाइप्स ऑफ ट्रसेस बेस्ड ऑन रिजिडिटी। अगर हम पहला ट्रस देखेंगे, वो जो ट्रस होता है दैट इज परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस किस चीज को हम कहते हैं, अगर आप याद करोगे, क्योंकि ट्रसेस का काम क्या है, इसको एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट करना है। ऐसे रेजिस्ट करना है कि इसकी शेप को कोई इसकी शेप चेंज ना हो, वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए। तो हमें अब सबसे पहला चीज होगा कि जब हमारे पास एक्सटर्नल लोड आएंगे, हमें ट्रस को देखना है कि ये ट्रस को बर्दाश्त कर रहा है। अगर ट्रस ऐसा है कि जो उसके एक्सटर्नल सारे फोर्स है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है, और जितना उसको जरूरत है मेंबर्स उतने ही मेंबर्स उसको है ताकि लोड को रेजिस्ट करे, तब हम उसको कहते हैं इट्स अ परफेक्ट ट्रस। ठीक। अगर अब ऐसा हुआ कि इसके अंदर जब इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस आ गए, एक्सटर्नल फोर्स जब इसके अंदर आ गए, लेकिन क्या हुआ, इसने इसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, इसके अंदर डिस्टॉर्शन आ गई। फॉर एग्जांपल याद करो आप, एक एग्जांपल मैं कहता हूं आपको, जब हम घर पे कभी टूल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो आप देखिए उसमें हम जब 4 लेग्स डालते हैं, फिर जब उस पर इंसान चढ़ जाता है तो वो डिस्टॉर्ट होता है, ऐसे ऐसे उसको मोशन हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है उस वक्त, वो क्या होता है उस वक्त, वो एक वैसा ट्रस होता है कि जो अपनी इनपुट को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तो विद द रिजल्ट उस ट्रस को हम कहते हैं दूसरा ट्रस, दैट इज डेफिसिट डेफिसिट ट्रस। डेफिसिट ट्रस्ट का मतलब है वो ट्रस्ट कि जिसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं थे जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकते, उसको हम कहते हैं डेफिसिट ट्रस्ट। अब तीसरा ट्रस्ट हमारा होगा, पहला आपको समझ आ गया परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब उतना है जितना उसको जरूरत है। डेफिसिट का मतलब अगर मेंबर्स कम है। तीसरा होगा कि भाई फिर आप ये भी आप उसमें याद रखते थे, जब टेबल फिर आप उसको ब्रेसिंग करते थे, आप बोलते थे नहीं अब ये स्ट्रांग हो जाएगा, होता था वो स्ट्रांग, परफेक्ट होता था। लेकिन उसके बावजूद आप बोलते थे नहीं अब हम इसको वहां से भी ब्रेसिंग करेंगे, यहां से भी ब्रेसिंग करेंगे। विद द फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर ऐसे आपके पास वो टूल होता था, आप पहले उसको यहां से ब्रेस करते थे, फिर यहां से ब्रेस करते, फिर और दो साइड से ब्रेस करते थे। विद द रिजल्ट अब वो तो बन जाता था, वो तो रेजिस्ट कर सकता था, वो डिस्टॉर्ट नहीं होता था, लेकिन एट द सेम टाइम वो ओवर रिजिड बन जाता था। जो हमें जरूरत नहीं था वो उससे भी ज्यादा रिजिड बन जाता था। तो उसको हम कहते हैं ओवर रिजिड, ओवर रिजिड ट्रस। और उसका दूसरा भी नाम है, उसका नाम है रिडंडेंट, रिडंडेंट ट्रस। तीन टाइप्स ऑफ ट्रसेस आपके आगे बेस्ड ऑन रिजिडिटी जो आप मेन होते हैं, दैट इज परफेक्ट ट्रस्ट, समझ आ गया आपको। दूसरा है डेफिसिट ट्रस्ट, तीसरा है ओवररिजिड ट्रस्ट और रिडंडेंट ट्रस्ट। रिडंडेंट का मतलब है कि आपके पास 4 मेंबर जरूरत है, लेकिन आपके पास 4 नहीं, आपके पास 4 से ज्यादा है, तो वो मेंबर्स एक्स्ट्रा है, वो तो रिजिड बन गया लेकिन एक्स्ट्रा रिजिड बन गया, उसकी वजह से इसके अंदर इनडिटर्मिनेंसी आ जाती है। ये तो यहां तक अगर हम देखेंगे, हमने पढ़ा है जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिटर्मिनेंसी एंड इनडिटर्मिनेंसी, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेंबर ज्यादा है, अननोन ज्यादा बन जाएगी इसके अंदर। तो हम उसको देखेंगे। अब आप बोल सकते हो सर
जो हमने सर जो ट्रस्ट के टाइप्स पढ़े, अब हमें कैसे पता चल जाएगा कि जो हमारे पास ट्रस्ट हमें दिया जाएगा, हमें कैसे पता चल जाए कि वेदर दिस ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट हमारा है, क्या ये परफेक्ट ट्रस्ट है, क्या ये डेफिसिट ट्रस्ट है, क्या ये रिडंडेंट ट्रस्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, ये एक फॉर्मूला है। m जहां पे डेजिग्नेट करता है, m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, J इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स को आप लिखिए, M इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, J इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अगर हमारा ट्रस्ट ऐसा होगा कि उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो ट्रस्ट हमारा होगा इफ M इज इक्वल टू 2J माइनस 3, ट्रस्ट इज परफेक्ट। वो ट्रस्ट क्या होगा हमारा? परफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल कोई देखेंगे, अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गई, आप देखिए एग्जाम्पल, इसमें इसके अंदर कितने ज्वाइंट्स हैं? 1 2 3। तो मैं लिखूंगा J इज इक्वल टू 3। इसके अंदर M कितना है, मेंबर्स कितने हैं? M इसके अंदर है 3। जब आप इस ट्रस्ट को ये वाली फॉर्मूला लगाते हो, आपको पता चल जाता है कि 3 इज इक्वल टू 3, बिकॉज M इज 3, 2 into 3 6, 6 minus 3 is 3, 3 is equal to 3। दैट मीन्स ये जो हमारा ट्रस्ट होगा, ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट ट्रस्ट। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ आ गया कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। M इज इक्वल टू 2J माइनस 3 जब होगा, तो हमारे पास वो परफेक्ट ट्रस्ट होगा। अगर हमारे पास M इज लेस देन 2J माइनस 3, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो हमारा ट्रस्ट होगा, ये कौन सा ट्रस्ट हमारा होगा? ये हमारा ट्रस्ट होगा डेफिसिट ट्रस्ट, जिसके अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, जो इसको रेजिस्ट कर, जो इसको डिस्टॉर्शन से बचा सकते थे, लेकिन इसके अंदर मेंबर्स कम है, तो इसको हम कहते हैं कौन सा ट्रस्ट? इट इज डेफिसिट ट्रस्ट। ऑब्वियसली बात है, तीसरा ट्रस्ट आपको समझ आ जाएगा, M इज ग्रेटर देन 2J माइनस 3। जिस ट्रस्ट में M ग्रेटर देन, मेंबर्स ग्रेटर देन होंगे 2J माइनस 3, ये तो आपको ये फॉर्मूला, अगर आप देखेंगे स्टैटिक इंटरमिटेंसी, वहां से भी आप इसको फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो M इज ग्रेटर देन 2J माइनस 3, तो इस वाले ट्रस्ट को हम बोल सकते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट, कि मेंबर ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं रिडंडेंट। तो दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट ट्रस्ट, दिस इज डेफिसिट, और तीसरा है रिडंडेंट। मैं छोटा इसलिए लिखा क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं, आप उसको समझ सकते हैं। तो तीसरा हमारे पास आ गया, तीन ट्रस्ट हमारे पास आ गए, परफेक्ट ट्रस्ट, डेफिसिट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट। ये हमारे पास मेनली तीन टाइप्स ऑफ ट्रस्ट हो गए। और इसके साथ साथ हमारे पास दो चीजें होती है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट और स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट ट्रस्ट। स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट आपको फिर से समझ आएगा, उस जिसमें आप जो आपके पास अननोन्स होंगे, आपके पास जो अननोन्स होंगे, वो आप आराम से नोन इक्वेशन से निकाल सकते हो। हमारे पास नोन इक्वेशन कौन से हो सकती है? जो हमारे पास प्लेन ट्रस्ट होगा, हमारे पास नोन इक्वेशन आपको पता है, हमारे पास नोन इक्वेशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, स्पेस ट्रस्ट, उसके लिए हमें इक्वेशंस पता है। तो डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास मेंबर ज्यादा बढ़ गए, दैट मीन्स आपके पास अननोन ज्यादा बढ़ गए, और साथ ही साथ आपका ट्रस्ट जो इंटरनली इंडिटरमिनेट बन रहा है, तो जब मेंबर ज्यादा बन रहे, तो ऑब्वियसली बात है, ये अब प्रॉब्लम हमारी डिटरमिनेट प्रॉब्लम, ये हमारी जो प्रॉब्लम रहेगी, दैट विल बी इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। तो यहां तक तो हम अगर हम देखेंगे, वो तो डिटरमिनेट परफेक्ट की फॉर्मूला, लेकिन अगर हम देखेंगे ये वाली तीसरा केस, इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मेंबर ज्यादा है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, ये वाला हमारा ट्रस्ट डिटरमिनेट, इट विल बी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट ट्रस्ट। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप स्टैटिकली इंडिटरमिनेट की बात करते हो, दैट मींस आपके पास इक्वेशंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वेशंस नहीं है सफिशिएंट कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कि हम एक्स्ट्रा इक्वेशंस, जो इक्विलिब्रियम अदर देन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हम इसको यूज करेंगे, ताकि हम इस वाले ट्रस्ट को सॉल्व कर सकें। ठीक, यही एक हमारी जो हमारा प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पास इंडिटरमिनेट, उसमें आता है हमारे पास इनडिटरमिनेट ट्रस्ट। हमें बोला जाता है कि भाई ये आपके पास ट्रस्ट है रिडंडेंट, उसको हम कहते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट भी, इस रिडंडेंट ट्रस्ट को सॉल्व करो। क्योंकि हमारे नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं कैस्टिग्लियानोस मिनिमम एनर्जी थ्योरम को हम यूज करते हैं। उस थ्योरम की वजह से हम इस ट्रस्ट को सॉल्व करें। वो हमारा लेक्चर होगा, वो आगे देखेंगे हम कैसे हम कैस्टिग्लियानो की थ्योरम को लगा के इस वाले ट्रस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ट्रस्ट में तो परफेक्ट ट्रस्ट में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट है, लेकिन इस वाले ट्रस्ट के लिए हमें सफिशिएंट नहीं। इसलिए हमें क्या चाहिए, कोई और इक्वेशन चाहिए, जो अदर देन किससे होगी, कैस्टिग्लियानो थ्योरम से। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके अंदर, अब जब आपको सॉल्व करना है ट्रस्ट को हमें एनालाइज करना है, तो ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास मेथड्स होने चाहिए।
मेथड जब हम देखेंगे तो मेथड्स का मतलब है जिन मेथड्स को हम यूज करेंगे ताकि हम अपने टेस्ट को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड्स, सबसे पहले जो मेथड है दैट इज मेथड ऑफ जॉइंट्स। यहां तक क्लियर? दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन, ये दो मेथड एनालिटिकल है। जो इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड होता है दैट इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड। तो यहां पे आप देखेंगे हमारे पास दो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। हर एक मेथड की अपनी खुसूसियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद मेथड ऑफ जॉइंट्स, कैसे हम मेथड ऑफ जॉइंट से किसी भी ट्रस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आप देखिए हमारे पास अगर कोई भी ट्रस्ट होगा हम कैसे मेथड ऑफ जॉइंट से करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट का मतलब भी आप देखिए जॉइंट्स। आप क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई भी ट्रस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ट्रस्ट की बात करता हूं, यहां पे अगर आप लोड डालोगे इसको W, अब आपका एनालिसिस प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई जब इस पे W लोड आ रहा है, इस W लोड की वजह से लेट इट बी, इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर। तो आपको इन तीनों मेंबर्स में क्या निकालना पड़ेगा, फोर्सेस निकालने पड़ेंगे कि वन मेंबर में कितना फोर्स है, सेकंड मेंबर में कितना फोर्स है, थर्ड मेंबर में कितना फोर्स है। तो इन सब में हमें निकालना पड़ेगा व्हाट आर द फोर्सेस। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे पहले में कितना है, अब हम कैसे करेंगे इसको, हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा हम करेंगे एक ही साथ हम क्वेश्चन को लेंगे, हम वो सॉल्व नहीं कर सकते, एक ही साथ सब मेंबर्स को नहीं सॉल्व करते। हम क्या करेंगे, हम हर एक जॉइंट को अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था फ्री बॉडी डायग्राम। हम क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी जॉइंट ए, लेट इट बी जॉइंट बी एंड लेट इट बी जॉइंट सी। हम ए जॉइंट को अलग निकालेंगे। निकालने से क्या होगा, आप देखिए कैसे, क्या मतलब होगा निकालने से, क्या मुराद है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जॉइंट ए था ऐसे, अब जब आपने इसको अलग निकाल दिया, अब जब आपने इसको ए को अलग जॉइंट ए को आपने अलग कर दिया, तो आप देखेंगे इस पे अब यहाँ पे 1 है फोर्स एंड दूसरा यहाँ पे 3 है। अब आपने जॉइंट को अलग निकाल दिया, अब इस जॉइंट को आपको इक्विलिब्रियम लगाना है, क्योंकि आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज कि अगर पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो उसके सब पार्ट्स हैं, वो भी क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में। तो मैंने बोला अगर एक पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में, तो इसका अगर मैं कोई भी पार्ट लूंगा वो भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। तो मैंने इस पार्ट को निकाला बाहर। जब मैंने इस पार्ट को बाहर निकाला, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि डिफरेंट फोर्सेस को मैंने जो जो फोर्स रिजॉल्व होगा उस फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया। जब वो रिजॉल्व हो गया तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा दी, क्योंकि मैंने कहा आपको फ्री बॉडी डायग्राम का प्रिंसिपल है कि अगर स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम है तो उसका पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो जब मैंने इसको लगा दिया, फिर इक्वेशन क्या लगाऊंगा, समेशन ऑफ f of x is equal to 0 and summation of f of y is equal to 0। तो मैं ये दो इक्वेशन जब यूज करूंगा, मुझे इस जॉइंट को सॉल्व करने के वक्त 1 और 3 निकल जाएगा, ठीक। फिर जब मैं बी की तरफ जाऊंगा, 3 तो मुझे निकला होगा, मुझे 2 निकल जाएगा। विद द रिजल्ट मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बाय दिस मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जॉइंट्स को जाते हैं, वहां पे एक सेक्शन को कट कर देते हैं। कैसे कट करते हैं उस सेक्शन को, कि जो भी उसके मेंबर्स होंगे उसको हम अलग निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं उस जॉइंट पे, समेशन ऑफ f of x is equal to 0, समेशन ऑफ f of y is equal to 0। हम उसको वो सारी चीजें लगाते हैं ताकि हमारे पास अननोन चीजें हमें निकल जाए। ये था हमारे पास मेथड ऑफ जॉइंट्स।